हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की 4th वीडियो में। और इससे जो पहले 3 वीडियो थी उसमें हमने अपना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक खत्म कर लिया था। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गट्स की लेयर, जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर है वो पढ़ेंगे। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है। अगर आपके कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं हो रहे तो मैं इसके बाद जो डायग्राम बनाऊंगा उससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर हो जाएंगे। और अगर ये डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसके बाद वीडियो के एंड में वो वाला डायग्राम आपको दिखा दूंगा। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें ये समझते हैं जो सबसे इंटेस्टाइन का जो ये हमारी वो है गट गट की ये टीएस है। ये क्या है? टीएस ऑफ गट। ये डायग्राम किसका है? ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। ये टीएस ऑफ गट है, मतलब जैसे ये गट है इसको यहां से काट के इसका ये वाला पार्ट ये टीएस देखेगी ये, ठीक है। जो इसकी टीएस की अगर हम इनर से आउटर की बात करें, इसमें आप बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है, ये इनर से आउटर और आउटर से इनर में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पहले बात करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो होती है म्यूकोसा। मैं यहाँ पर नंबर 1 गिर देता हूँ। अगर हम अंदर से इनर टू आउट, म्यूकोसा, ये जो सबसे ये वाली जो लेयर है ये वाली, ये सबसे अंदर की लेयर होती है, इसे हम म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा के जस्ट बाद, म्यूकोसा से लगी हुई क्या होती है? सब म्यूकोसा। ये वाली इसके जस्ट बाद ये होती है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के जस्ट बाहर कौन सी? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर लूजली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। सब म्यूकोसा के जस्ट बाद एक थिक मस्कुलर लेयर होती है। ये देखिए इतनी बड़ी, जहां पे मैंने ये एरो बनाया है, ये थिक लेयर होती है जिसे कहते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसमें लिखा है कि जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है, लेकिन आउटर जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन डायग्राम देखते समय हमें ये आउटर मोस्ट लेयर सर्कुलर दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं। और ये इनर मोस्ट लेयर हमें सर्कुलर नहीं दिखती, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल दिखती है। लेकिन आप समझो ये जो है ये टीएस है, एक एलिमेंट्री इसका गट का टीएस है, ठीक है। ये आपकी मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल थी और यहां से ये कट करी तो ये टीएस है, ऐसे ये टीएस है, ठीक है। अब अगर ये इसे लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे ना, और इसको मैं अगर यहां से काट दूं, यहां से काट के या फिर इसे ऐसे देखूं तो दिखेगा तो ये सर्कल ही है। तो पीछे को लॉन्गिट्यूडनल, ये 3D में अगर आप देखो है तो ये पीछे को लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन हम जब ऐसे सामने से देख रहे हैं तो सामने से तो ये सर्कल दिख रहा है इस टाइम में, लेकिन पीछे अगर 3D में देखें तो पीछे तो लॉन्गिट्यूडनल है। समझ रहे हो? इसे अगर ऐसे काट दूं यहां से मैं, और काटने के बाद इसे ऐसे देखूं, ऐसे पकड़ के यहां से, तो ये तो मुझे सर्कल ही दिखेगा, है तो पीछे लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं ऐसे आपको, तो ये तो आगे आपको सर्कल ही दिख रहा है, लेकिन पीछे तो लॉन्गिट्यूडनल है। इसलिए ये आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल है और इनर मोस्ट लेयर सर्कुलर है। जहां पर बच्चों को डाउट होता है मैं आपको ये बता दिया। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेरोसा। सेरोसा इसमें अभी इनकम्प्लीट दे रखी है, जो उसके बाद में अपना खुद का डायग्राम बनाऊंगा वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम अगर आउटर से वो इनर से अगर हम आउटर की बात करें, मैं यहां पर लिख देता हूं इनर टू आउटर, तो पहले आएगी म्यूकोसा। म्यूकोसा म्यूकोसा के बाद आएगी लगी हुई उससे सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद आएगी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद आएगी सेरोसा। ये मैंने आपका पाथवे बना दिया है गट की लाइनिंग का। अगर आपको याद करना, मैं आपको ये आसान करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। गत के पाथवे पे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि अंदर कौन सी है बाहर कौन सी है, वो आपको अलट पलट के लिख के दे देगा। तो इनर से आउटर, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। सबसे पहले लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा से जस्ट लगी हुई लेयर सब म्यूकोसा। म्यूकोसा से फिर जस्ट लगी थिक लेयर
थिक लेयर जो दो लेयर के मिलकर बनी है वो है मस्कुलर एक्सटर्ना, और जो सबसे बाहर की लेयर है वो है आपकी सेरोसा, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर। अब वो पूछने लगे आउटर से इनर, तो इसका उल्टा कर दो, सेरोसा, सेरोसा से अंदर मस्कुलर एक्सटर्ना, उससे अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। अब इसे म्यूकोसा नाम कैसे, म्यूकोसा देखिए यहाँ पर जो ये खाली एरिया है इसे ल्यूमन कहते हैं, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ खाली एरिया है इसके अंदर ग्लोबेट सेल प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबेट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते रहते हैं, जो म्यूकस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये वाली म्यूकस लेयर बनती है। ये जो ग्लोबेट सेल है इसके अंदर ये म्यूकस रिलीज करते हैं ल्यूमन के अंदर, जिसकी वजह से ये म्यूकोसा लेयर बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ग्लोबेट सेल और म्यूकस लिख दिया है। कहते तो इसको होलो एरिया को ल्यूमन है, लेकिन ल्यूमन के अंदर गोलबेट सेल प्रेजेंट होते हैं और ये गोलबेट सेल क्या काम करते हैं, ये म्यूकस रिलीज करते हैं अंदर इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बाहर की म्यूकोसा बनती है। इसके बाद जो मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा उससे आपको ये लेयर और गट की लेयर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये है गट का रियल डायग्राम जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। इसमें मैंने आपको चारों लेयर दिखा दी है क्लियर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना और सेरोसा, पूरी डीप दिखा दी। और मैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब पहले देखिए आप म्यूकोसा, सब भुला दो, पहले इस म्यूकोसा पे ध्यान दो। म्यूकोसा जो लेयर है वो मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट लेयर थी म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर 3 लेयर के को मिलके बनती है, कौन कौन सी, पहली है एपिथेलियम, दूसरी है लेमिना प्रोपिया और तीसरी है मस्कुलर म्यूकोसा। देखिए आप जो इनर मोस्ट लेयर है ये वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसमें दिख रहा है ये, इसको हम कहते हैं एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा। मैंने कल आपको पढ़ाया, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताए थे विलाई और माइक्रोविलाई के बारे में, तो ये वही है। यहाँ पर ये जो दिखाई ये जो प्रोजेक्शन दिख रही है ये विलाई की प्रोजेक्शन है, ये छोटी वाली, और ये जो ऊपर ये जो दिख रही है पेप्लिका, पेप्लिका था नहीं था ये ऊपर वाला, और जो नीचे अंदर अंदर ग्रूव, क्रेप्ट ऑफ लिवर खून, क्रेप्ट मतलब ग्रुप, कल बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, वो यही है एलिमेंट इन द मोस्ट लेयर म्यूकोसा। तो एपिथेलियम जो है ये विलाई, यहाँ पर जो आपको ये अंदर इनर ये प्रोजेक्शन दिख रही है छोटे छोटे ये विलाई हैं, और जो ये ऊपर को प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये ऊपर वाले ये आपको मैंने बताए थे पेप्लिका, और इनर मोस्ट लेयर जो ग्रूव है ये है क्रेप्ट ऑफ लिवर खून, ये क्या थी, क्रेप्ट ऑफ लिवर खून। इस म्यूकोसा के अंदर यहाँ पर जो ये लेमिना प्रोपिया है यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये डॉट 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 जो दिख रही है ये लेयर पूरी लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, जिन्हें हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इस लेमिना प्रोपिया के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलते हैं माल्ट, MALT, क्या, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इनको हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जगह 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 प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर हमें लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं। लिम्फ वेसल्स और उनको चारों ओर से घेरी हुई ब्लड वेसल्स, ये देखिए ये वाली लिम्फ वेसल्स है, और इसको जो चारों ओर से घेर रखा है ये आपकी ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर माल्ट और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स मिलती है लैमिना प्रोपिया के अंदर। और इसके बाद जो मस्कुलर म्यूकोसा की लेयर है ये स्मूथ मसल्स हैं, ये वाली जो दिख रही ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। म्यूकोसा है, इनर मोस्ट लेयर है, एपिथेलियम जिसके अंदर विलाई होती हैं और माइक्रोविलाई, और ये पेप्लिका और क्रेप्ट ऑफ लिवर खून जो गट के अंदर वो सिक्रेट करते हैं। और इसके अंदर वो होती है लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बिखरे पड़े जैसे देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, माल्ट मिलता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। इसकी थर्ड लेयर है वो है म्यूकोसा मस्कुलर म्यूकोसा। मस्कुलर म्यूकोसा स्मूथ मसल से, ये देखिए स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, ठीक है। म्यूकोसा कंप्लीट हो गई। म्यूकोसा के जस्ट बाद होती है आपकी सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा और मस्कुलर एक्सटर्ना के बीच की जो लेयर है वो है आपकी सब म्यूकोसा, ये वाली। मैं आपको यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ, ये वाली जो लेयर है इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा के अंदर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे इसके अंदर एक डिफरेंस है,
यहाँ पर तो हमको माल्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स मिल रहे थे म्यूकोसा में, लेकिन सब म्यूकोसा के अंदर हमको नर्व मिलती है, नर्व भी मिलती है। ये है इसकी इंपॉर्टेंट टर्म, नर्व, ये वाली। इसके अंदर, इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें नर्व भी मिलते हैं। कभी कभी ये जो माल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये कभी कभी बड़े हो जाते हैं तो इसके यहाँ से इसके अंदर भी चले जाते हैं, सब म्यूकोसा के अंदर। ये मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पर भी है। तो ये कभी कभी लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी चले जाते हैं। एक चीज और मिलती है सब म्यूकोसा के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर मिशनरी प्लग्स यानी न्यूरॉन का नेटवर्क मिलता है, न्यूरॉन का नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ये आपको मैं यहाँ दिखा रखा है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इनको कहते हैं मिशनरी प्लेक्सेस, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। इनका मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इनका क्या रोल है। ठीक है, अभी इतना समझो कि सब म्यूकोसा के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ थे वही जो म्यूकोसा में है वही यहाँ पर है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक नर्व भी मिलती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वरना ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और मार्ट तो हमें यहाँ भी मिल जाता म्यूकोसा के अंदर। तो इसके बाद जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर जो है वो है मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलर एक्सटर्ना भी दो लेयर से मिलकर बनी है। आउटर लेयर है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और इनर है आपकी सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ये 2D में है इसलिए आपको सर्कुलर सर्कल दिख रही है, सर्कल नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है, 3D में देखोगे तो पीछे है, और इनर आपकी सर्कुलर है। अब जो इसके बाद जो फोर्थ लेयर है वो है आपकी सेरोसा। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी दो लेयर को मिलकर बनती है। आउटर है आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिनको लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह से पूरे उसमें फैले हुए हैं उसके ऊपर। दूसरे इनर मोस्ट लेयर आपकी मेसोथेलियम। ठीक है, अब जो है इस मस्कुलर एक्सटर्ना के अंदर आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन में एक और नेटवर्क एक नेटवर्क और मिलता है जिसे हम कहते हैं एयर बैग प्लेक्सिस। एयर बैग प्लेक्सिस को ऐसे याद करिए, ये प्लेक्सिस बैक पीछे की तरफ होते हैं तो इनको एयर बैग प्लेक्सिस इसलिए ऐसे याद करिए, एयर बैग मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताता हूँ। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ये एयर बैग प्लेक्सिस और मिशनरी प्लेक्सिस, ये दो प्लेक्सिस है। एयर बैग प्लेक्सिस आपको मस्कुलर एक्सटर्ना में मिलते हैं और मिशनरी प्लेक्सिस आपको सब म्यूकोसा में मिलते हैं। अब इनका रोल क्या है, इनका वर्क क्या है? सब म्यूकोसा के अंदर जो मिशनरी प्लेक्सिस मिलते हैं, इनका वर्क है, ये जो क्रेप्ट ऑफ लीवर खून है इसको सिग्नल भेजते हैं कि भाई फूड आया है और इस फूड को डाइजेस्ट कर, इसलिए तू इंटेस्टाइनल जूस निकाल यहाँ से। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस निकाल। आइए जो एयर ब्लैक प्लेक्सेस है, इनका क्या काम है, ये जो गट की लेयर है उसको कांटेक्ट कराने का काम करती है, भाई इसे कांटेक्ट करा और आगे लेके जा। ठीक है, इनका ये काम है। तो इतना क्लियर हो गया। मैं आपको शुरू से एक बार और फिर से बता देता हूं कि लेयर ऑफ गट 4 लेयर है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, उससे बाद अगली लेयर बाहर की तरफ चले तो अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं हम, और इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उससे अगली लेयर सब म्यूकोसा, उससे अगली लेयर मस्कुलर एक्सटर्ना, सबसे बाहर की लेयर सेरोसा। इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। पहली है आपकी एपिथेलियम। एपिथेलियल लेयर जो है आपकी ग्रूव इसके अंदर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम विलाई कहते हैं। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम पेपिला कहते हैं, और जो अंदर ग्रूव बनाती है, जो क्रेप्ट बनाती है, उन्हें हम कहते हैं क्रेप्ट ऑफ लीवर खून, जैसे ये है, ये अंदर क्रेप्ट बना रही है। ठीक है, दूसरी लेयर है इसकी लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, माल्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है। माल्ट क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, जो इसकी तीसरी लेयर है वो है मस्कुलर म्यूकोसा, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। ठीक है, अगली लेयर है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो यहाँ मिलता है वो यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है जिसे हम नर्व कहते हैं। इसके अंदर नर्व मिलती है, नर्व मिलती है, मिशनरी प्लेक्सेस मिलते हैं। मिशनरी प्लेक्सेस का क्या काम है, ये क्रेप्ट ऑफ लीवर को सिग्नल भेजते हैं कि भाई गट के अंदर फूड आया है, इसको पचा, इसलिए इसे पचाने के लिए आप इंटेस्टाइनल फ्लूइड निकालो। ठीक है, मस्कुलर, इसके उसके बाद जो अगली लेयर है वो है मस्कुलर एक्सटर्ना। ये 2 लेयर से मिलकर बनी है। आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल, इनर जो है सर्कुलर। और इसके अंदर भी आपको एयर बैग प्लेक्सेस मिलते हैं। इनका क्या काम है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, इनका काम है गट को कॉन्ट्रैक्ट कराना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, ये 2 लेयर से मिलकर बनी है। आउटर लेयर है आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और इनर लेयर है आपकी मेसोथेलियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और कुछ तो नहीं रह गया इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ क्लियर हो गई।
अब ये मैंने आपको अपना डायग्राम भी बता दिया, एनसीईआरटी का ही बता दिया। अब मुझे लगता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और हाँ, एक चीज और मैं आपको रिपीट कर दूं, ये चारों लेयर हर जगह सिमिलर नहीं होती, पूरी गट में अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपकी सेरोसा सेरोसा आपको यहाँ प्रेजेंट दिख रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था डायफ्राम से ऊपर ये प्रेजेंट ही नहीं होती। आपकी म्यूकोसा म्यूकोसा यहाँ थिन लेयर है, लेकिन नीचे एनल कैनाल की तरफ और ऊपर हमारे ये थिक लेयर होती है। सब म्यूकोसा यहाँ आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये मिल रहे हैं, लेकिन ड्यूडेनम में आपको याद हो तो सब म्यूकोसा के अंदर आपको ब्रूनर्स ग्लैंड भी मिलती है। मस्कुलर एक्सटर्ना यहाँ आपकी ये दो लेयर जो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये आपकी स्मूथ मसल यानी कि आपकी ये इनवॉलेंट्री है, लेकिन ऊपर की तरफ और नीचे एनल कैनाल में ये आपकी यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री है, सॉरी, और ऊपर की तरफ और नीचे एनल कैनाल में ये वॉलेंट्री है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो ये चारों लेयर जो है ये एक जगह एक पूरी गट में सिमिलर नहीं है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेयर ऑफ गट कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बताना। और आप एनसीईआरटी का डायग्राम मैं इसके वीडियो के लास्ट में ऐड करा दूंगा। एनसीईआरटी का डायग्राम आप मेरा अगर बनाया हुआ डायग्राम आपको समझ में आया हो तो आप मेरा डायग्राम के टॉपिक वीडियो और उस डायग्राम को एक बार कनेक्ट करके पढ़ लें। उसके बाद जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं हटेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अभी मैंने आपको बताया था कि चारों लेयर हर जगह सिमिलर नहीं होती। तो स्टमक के अंदर जो हमारी थर्ड लेयर है मस्कुलर एक्सटर्ना, अगर हम इनर से आउटर बात करें, जो थर्ड लेयर है मस्कुलर एक्सटर्ना, उसके अंदर हमने दो लेयर पढ़ी थी। आउटर पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल और इनर पढ़ी थी हमने सर्कुलर। लेकिन स्टमक के अंदर ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, इन द केस ऑफ स्टमक एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर प्रेजेंट बिलो सर्कुलर मसल। जो हमारी मस्कुलर एक्सटर्ना थी उसमें दो लेयर तो हमने पहले पढ़ ली कि एक तो बाहर वाली आउटर लेयर जो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिजाइन थी, मिडिल वाली उससे जो इनर वाली थी वो थी आपकी सर्कुलर। लेकिन स्टमक के अंदर एक तीसरी लेयर भी होती है, इनर मोस्ट लेयर, जो ओब्लिक मसल्स की मिलके बनती है। इसका ये मेनली ये पूछ लिया जाता है कि ओब्लिक मसल जो स्टमक के अंदर है वो किसके बाद है, तो मिडिल लेयर सर्कुलर मसल के बाद, प्रेजेंट बिलो पीछे, उसके नीचे सर्कुलर मसल। स्टमक के अंदर ये तीन लेयर क्यों दी गई हैं? दो लेयर से भी तो काम हो सकता था, लेकिन नहीं। स्टमक के अंदर जो है हमारे फूड की चर्निंग होती है, चर्निंग की वजह से वहां पर ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर थर्ड लेयर मौजूद है, ऑब्लिक मसल। ठीक है, इधर डिफरेंस समझ आ गया। यानी कि पूरी गट में जो है मस्कुलर एक्सटर्नल दो ही लेयर होंगी, लेकिन स्टमक के अंदर तीन लेयर होंगी। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी की लाइन थी, मुझे लगा आपको बता दूं। तो आप आज यहीं पर इसी वीडियो को खत्म करते हैं, और मैं वीडियो के एंड में आपको दोनों डायग्राम एनसीईआरटी का लगवा दूंगा। एक तो टीएस ऑफ गट और एक जो विलाई की प्रोजेक्शन दिखाई है एनसीईआरटी में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जो एब्जॉर्ब करने का काम करती थी उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी मैं आपको लगवा दूंगा। दोनों डायग्राम वीडियो के एंड में मैं आपको लगवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।